प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद यानी पाठ का कोई विषय का छोटा सा अंश। ओके। और अनुच्छेद को वैसे अगर हम कहें तो इंग्लिश में अनुच्छेद को हम पैराग्राफ भी कहते हैं। देखिए, अनुच्छेद लेखन। मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते रहते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी मानव के मन में बहुत सारे विचार आते हैं और इन विचारों को जब वो बहुत संक्षिप्त रूप में जब वो अनुच्छेद लिखता है तो वह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद लेखन वास्तव में एक कला है और इस लेखन में सीमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी इसको आपने बहुत बड़ा तो लिखना नहीं है ना। यानी आपको इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में लिखना है इसको, ठीक है। और थोड़ा सा और बताऊं मैं बच्चों आप लोगों को, अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या होती है। अब हम इसकी परिभाषा की तरफ आते हैं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा देखिए बच्चों, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा की तरफ और आते देखो, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कम से कम शब्दों में किंतु सारगर्भित यानी अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में हम प्रस्तुत करते हैं वह लेखन शैली क्या कहलाती है? अनुच्छेद लेखन कहलाती है। यानी हमने कोई घटना या कोई दृश्य विषय को बहुत कम शब्दों में हमने लिखना है इसको, और वो क्या कहलाता है? वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद शब्द मैंने आपको पहले बताया था कि अंग्रेजी भाषा का, जैसे अंग्रेजी में आपका पैराग्राफ राइटिंग होता है ना, ऐसे ही ये अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद पहले आपका बच्चों निबंध आता था। निबंध से तो आप सब परिचित ही हैं, है ना। तो ये जो अनुच्छेद है निबंध का एक संक्षिप्त रूप है ना, छोटा रूप है उसका। इसमें एक छोटा अंश आता है इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर, यानी कोई एक विषय दे दिया जाता है और उस पर आपको 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं। और अनुच्छेद बच्चों थोड़ा सा बताऊं आपको, अपने आप में स्वतंत्र होता है और पूर्ण होते हैं। यानी अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ यानी शुरू में रहती है या अंत में रहती है। यानी एक बहुत अगर अच्छा अनुच्छेद लेखन है और उस पर हम कोई अपना विचार दे रहे हैं, पूरा उसका निष्कर्ष निकालें, तो वो अंत में दिया जाता है। आ गया समझ में बच्चों? यानी अनुच्छेद लेखन की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई। अब अनुच्छेद लेखन को लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। यानी देखो, अगर हम फर्स्ट पॉइंट उठाएं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद जब हम लिखें तो सबसे पहले हमें उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, है ना। संकेत बिंदु क्या क्या है वो। लेकिन कभी कभी बच्चों एक चीज और बता दूं आप लोगों को, कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में पहले से ही संकेत बिंदु दिए गए होते हैं उसमें, है ना। तो आपको जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर उन्हीं को ही ध्यान रखेंगे आप और फिर अनुच्छेद उसका लिखेंगे। आ गया समझ में? आप देखिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं हम, कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करें। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं। यानी जब हम अनुच्छेद लिखेंगे तो हमें इसको संक्षेप में लिखना है। जैसे निबंध को तो हम विस्तार पूर्वक लिखते हैं, है ना, बड़ा लिखते हैं, वो आपका 2-2.5 पेज का भी कई बच्चे लिख लेते हैं, हो जाता है ना। 200-250 शब्द होते हैं, उसमें 300 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आपके 80 या 100, है ना, 80 या 100 शब्द ही इसमें होने चाहिए। इसको संक्षेप में लिखना चाहिए और शब्द सीमित होने चाहिए इसमें,
ठीक है। और इसकी भाषा बच्चों बहुत सरल होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए, है ना। और ऐसा आपको अनुच्छेद लिखना चाहिए कि प्रभावशाली हो वो, यानी अगर कोई पढ़े और वो आपके अनुच्छेद से बहुत प्रभावित हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं बच्चों आपको कि आपने इसमें क्या करना है कि एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है ना। क्योंकि अगर आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वह सीमित शब्दों में आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो आप संदेश मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। और बच्चों 5th में अच्छा आते हैं, देखो एक पॉइंट इसका ये भी बैठता है कि हम इसमें बहुत अधिक हमें नहीं लिखना है ना। जो इसका विषय हमें दिया गया, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें कम से कम शब्दों में अपनी बात व्यक्त करनी है, अपनी बात बतानी है। आ गया समझ में। और देखिए बच्चों कि संक्षेप में ही इसको आपने पूरा करना है और आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से भटके नहीं। और दूसरा और आए, देखो 6 पॉइंट की तरफ आते हैं अगर, तो इसमें आपको शब्दों की सीमा की तरफ भी ध्यान रखना है, यानी शब्द सीमित होने चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत अधिक लिखते चले जा रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद आपका, मैंने आपको बताया कुछ उसमें शब्द की सीमा होती है ना। और महत्वपूर्ण बातों की तरफ ही आपको क्या करना है, बहुत अधिक इसमें ध्यान देना है। और दूसरी बात बच्चों और देखिए कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, कि आपका ऐसा नहीं है कि जो विषय से हटकर आप कहीं और ही चले गए, है ना। तो आपका पूरा जो विषय दिया गया है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि इसको हम बहुत अधिक बड़ा तो लिखते नहीं है ना। तो सीमित शब्दों में इसका हमें सीमित शब्दों का हमने इसमें प्रयोग करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। और बच्चों देखिए कि आप इसमें कुछ सूक्तियाँ भी डाल सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। और कविता की पंक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं एक आधा, और इससे अनुच्छेद थोड़ा सा ना अच्छा सा लगता है, रोचक लगता है और बहुत प्रभावशाली लगता है। और अनुच्छेद के अंत में आपको लिखना चाहिए कि उसका जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में जो आप विषय लिख रहे हैं, जो टॉपिक है, वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। आ गया बच्चों समझ में आपको, यानी अनुच्छेद की कुछ मैंने निम्नलिखित बातें बताई, है ना, कि कैसे कैसे करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अनुच्छेद लेखन की विधि की तरफ आती हूँ। यानी एक सर्वश्रेष्ठ अगर हम कहें कि अनुच्छेद लेखन है, उसके लिए कौन सी विधि का हम उपयोग करें, तो उसके कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, विषय का चुनाव, है ना। और अगर मान लो कोई विषय का, जैसे आपका अनुच्छेद 3 दिए गए होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, उसमें से आपको कोई एक विषय का चुनाव करना है। और विषय का चुनाव करते हुए आपको थोड़ा सा पूरी तरह से उसको ध्यान से पढ़ना होगा, है ना, चिंतन मनन करना होगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए ये हमारा टॉपिक है और इस पर हमें कैसे लिखना है, तो फिर आपको एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, कई बार आपकी रूपरेखा संकेत बिंदु दिए गए होते हैं, ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा फिर आप। और अनुच्छेद को हमेशा क्रमबद्ध रूप में लिखना है आपको, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि एक विषय से हटकर आपने कुछ और बात उसमें लिख दी, ठीक है। और आपने किसी भी वाक्य की पुनरावृत्ति बार बार बात रिपीट नहीं करनी है इसमें, इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। और अनुच्छेद लेखन करते हुए आपको अनावश्यक बातें भी नहीं लिखनी है, ठीक है। आया बच्चों समझ में। यानी ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से अलग हट के आपने उसमें बातें लिखनी शुरू कर दी हैं, आपने ऐसा नहीं करना है। और जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं बच्चों, उसके लिए आपको शैली का भी ध्यान रखना है ना, कि कैसे मुझे उस विषय के लिए शैली का प्रयोग करना है। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद लेखन की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है, जो विषय दिया गया, उसी के अनुकूल होनी चाहिए भाषा उसकी। और अनुच्छेद लेखन में आप बीच बीच में मुहावरे डाल सकते हैं,
लोकोक्तियाँ भी डाल सकते हैं ना, और इससे अनुच्छेद और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद लेखन के पश्चात फिर आपको उसका अध्ययन करना आवश्यक है कि कहीं से ऐसा तो नहीं है, कोई आपकी उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार आप शब्द रिपीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से बच्चों ध्यान में रखना है। आपको अनुच्छेद लेखन की कुछ मैंने विधि बताई है आज। अब इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोगों को अनुच्छेद के जो कुछ टॉपिक्स दूंगी कि किस तरह से आपको लिखना है। ऐसे मैं आपको 4-5 टॉपिक्स दे दूंगी कि आपको किस तरह से अनुच्छेद लिखना है। उससे आपको थोड़ा सा ये मालूम होगा कि जो हम अनुच्छेद जैसे निबंध लिखते थे आप, है ना, तो निबंध तो आपको आता था, लेकिन ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ राइटिंग, है ना। तो इससे आपको बच्चों पता चलेगा कि किस हिसाब से हम अनुच्छेद लिखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं कल की वीडियो में आपको दूंगी। आ गया समझ में बच्चों? अनुच्छेद लिखते हैं, कितने शब्दों में लिखते हैं, उसकी रूपरेखा कैसी होती है, संकेत बिंदु कैसा होता है, और उसको लिखने की क्या शैली है, क्या मेथड है उसका, ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अब सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत ही आपको एक उदाहरण है, ये हमारा स्कूल में वार्षिकोत्सव। ओके, यानी आपने ये जो टॉपिक है इस पर आपने क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। किस पर बच्चों? स्कूल में वार्षिकोत्सव, है ना। स्कूल में आपका एनुअल फंक्शन होता है ना, यानी उस पर ही आपने ये अनुच्छेद लेखन लिखना है। अनुच्छेद लेखन के लिए आपको रूपरेखा लिखनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हर्षोल्लास का विषय। दूसरा, वार्षिकोत्सव की तैयारियां। और नेक्स्ट है हमारा छात्रों को प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर। यानी बच्चों ये रूपरेखा हो गई। अब हमने अनुच्छेद इसके बाद लिखना है कि कैसे, है ना। हर्षोल्लास का विषय है, जैसे हमने इसका संकेत बिंदु ये लिया था, तो देखिए क्या लिख रहे हैं हम। यूं तो हर स्कूल में समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन वार्षिकोत्सव का इंतजार तो शायद हर बच्चे को रहता है ना। विद्यालय में वार्षिकोत्सव सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन होता है। वार्षिकोत्सव का दिन लगभग सभी स्कूलों में निश्चित रहता है, और सभी स्कूलों में वार्षिकोत्सव को बड़े ही धूमधाम व भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। शिक्षक और छात्र छात्राएं इस आयोजन को सफल बनाने में जुट जाते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कोमा प्रदर्शनी, कोमा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी तैयारियां की जाती हैं, है ना। इसमें हमारा देखो, हमने जो रूपरेखा बनाई थी, एक तो हर्षोल्लास का विषय, एक हमने बताया वार्षिकोत्सव की तैयारियां। तो हम देखो इसको तैयारियां भी ले रहे हैं इसमें कि कौन कौन सी तैयारियां, है ना। इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं ये। फिर छात्रों को प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर, एक हमने संकेत बिंदु ये भी लिया है। तो यानी इसमें छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी अवसर मिलता है ना। तो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी, खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी तैयारियां की जाती हैं, तो इसमें उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलता है। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि सहित सभी मेहमानों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। प्रतिभावान छात्रों को इस दिन पुरस्कृत भी किया जाता है। वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम छात्रों की प्रतिभा के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, यानी आप जो निबंध लिखते तो निबंध तो आप बच्चों 150-200 शब्द में लिखते थे, लेकिन ये आपको मैंने बताया था आपको कि 80 से 100 शब्दों में लिखना है ना। यानी आपको सीमित शब्द ही में ही आपने इसको लिखना है, ठीक है।
यानी इसमें बहुत अधिक अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। जैसे स्कूल में वार्षिकोत्सव पर जो आपने रूपरेखा तैयार की, उसी के आधार पर फिर लिखा है इसको आपने। इसमें भूमिका स्टार्टिंग में और लास्ट में निष्कर्ष उपसंहार देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये मैंने आपको वार्षिक अनुच्छेद लिखने का एक नमूना बताया, यानी एक उदाहरण दिया कि किस तरह से अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है।